Now we understand about the parliamentary forum, and this is the last peripheral topic in the whole legislature series जो हम कर रहे थे. Legislature हम already ख़त्म कर चुके थे, but it's just the extra topics that are to be done. फिर हम judiciary शुरू करेंगे. Okay, so understand about the parliamentary forums. ये भी आपके बुक में दी हुई है. So chapter number 24 of your Lakshmikant 6th edition talks about it, and therefore I have it here. Firstly हम establishment की बात करते हैं. So presently हमारे पास 8 parliamentary forum हैं. ठीक है, जैसे कि एक है आपकी द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 वाज ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. वैसे तो आपको देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा दैट फोरम और यू कैन से अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे और वो स्पेसिफिक मुद्दों पर डील करेंगे, लाइक वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट. फिर 2006 में आया आपका यूथ से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड. 2008 में आया आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. 2011 में आया डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड. 2013 में आया उस टाइम पे जो आज आप जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानते हो, ठीक है, तो जब वो शुरू हुआ उसके पहले वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, तो उस समय वो ही था, उस पर आया. फिर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल पर आया. तो ऐसे करके हमारे पास प्रेजेंटली यू रिमेंबर दैट वी हैव द 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स. फंक्शंस हमें भी देखेंगे, इंडिविजुअल सबके हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. ओवरऑल बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्लियामेंट्री फोरम. सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक अलग से बॉडी बना दी टू डिस्कस ऑन सच मैटर्स. तो इट के नॉट इंटरफेयर विथ और इट के नॉट इंक्रोच अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी. जो अलग अलग, क्योंकि ये सब किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर भी आएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उनके मामले में बीच में घुसना, इनका अपना काम रहेगा. So it will act as a platform for the interaction between members and ministers, experts, officials, etc. for the discussion on crucial matters. Sensitize the members क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि important areas of concern है, information है about ground level situation, inputs हैं from the experts of India and abroad. तो वो सब मामलों में members को information provide करवाना. Prepare the database through collection of data on important issues from different sources and also to help it distribute among the members. What is the composition of the parliamentary forum? तो सबसे पहले तो सारे फोरम्स के, ठीक है, जो सारे फोरम्स हैं उनके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? लोकसभा स्पीकर. एक एक्सेप्शन है ऑन द पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब 7 पार्लियामेंट्री फोरम्स, तो ऑल फोरम्स एक्सेप्ट 1, ठीक है. तो द रिमेनिंग 7 पार्लियामेंट्री फोरम, उसके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे दैट विल बी लोकसभा स्पीकर. बट पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ के मामले में द राज्यसभा चेयरमैन विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा स्पीकर विल बी द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट, ठीक है. कुछ ये जो बाकी मेंबर्स हैं जैसे एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स कौन होंगे? तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा. फिर कंसर्न मिनिस्टर्स भी होंगे, चेयरमैन ऑफ DRSC जो आपका डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी है, उनके चेयरमैन भी होंगे. हर फोरम में मैक्सिमम 31 मेंबर्स होंगे. दैट विल एक्सक्लूड प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. मतलब ये प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. यहाँ जो प्रेसिडेंट है ना, जैसे यहाँ हमने देखा ये हो गए, ये प्रेसिडेंट्स हो गए, ये को प्रेसिडेंट हो गए, और यहाँ पर भी हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए. तो इन सब को छोड़ के 31 मेंबर होंगे. मैक्सिमम हो सकते हैं, नंबर कैन डिक्रीज ऑल्सो, बट द मैक्सिमम नंबर्स. सो लोकसभा से मैक्सिमम 21 एंड राज्यसभा से मैक्सिमम 10. The other members, ये जो members हैं, they are nominated by the speaker or the chairman from amongst the leaders of political parties, groups or nominees having special knowledge or interest in a particular subject. जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो सेक्रेटरी होते हैं to all these forums. Then the membership in forum is co-terminus with the membership in respective house. इस चीज़ को समझिए. जो यहाँ पे members होंगे, अगर वो पार्लियामेंट के भी member हैं किसी भी हाउस के, तो दैट इज़ को टर्मिनस. मतलब जब तक उनकी मेंबरशिप है तब तक वो यहाँ भी मेंबर रह सकते हैं, बट अगर वहाँ उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई तो इट विल टर्मिनेट हियर ऑल्सो इन द फोरम ऑल्सो, ठीक है. और एल्स अगर वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो रेजिग्नेशन विल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन और द स्पीकर. अ मेंबर कन्वीनर फॉर ईच पार्लियामेंट्री फोरम
इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम टू कंडक्ट रेगुलर बिजनेस, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है, अप्रूव्ड प्रोग्राम है, मीटिंग है, इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब सेशन चल रहा होगा, मतलब ड्यूरिंग द सेशन, जब सेशन एक्टिव है उसी पीरियड में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये नेक्स्ट जो पार्लियामेंट्री ग्रुप था हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमें बस ये देखना है कि इन जो सेपरेट फोरम्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला जो है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या काम करेगा। It will identify the problems relating to water, and it will also suggest or recommend any kind of actions which the government should take or any organization should take. Then how do we involve the members of parliament ताकि वो लोग भी वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में, ऑगमेंटेशन में मदद कर सकें अपने अपने स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करना, वर्कशॉप्स करना, ताकि हम वाटर के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। किसी भी और तरीके का जो रिलेटेड टास्क है वो करना जो कि वाटर से रिलेटेड हमको सही लगे, ठीक है। फिर है यूथ को लेकर के। तो यूथ, वैसे तो ये सब बहुत सारी चीज़ें वी कैन जस्ट आंसर फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव आल्सो, बट ठीक है, इफ इट्स इज गिवन विल जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट इट। तो यूथ वाले में क्या काम हो जाएगा, टू हैव फोकस डेलिबरेशंस ऑन द स्ट्रैटेजीज, कि अगर ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि यूथ क्या ह्यूमन कैपिटल ही तो है ना, तो उसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ कैसे बढ़ावा देना है, उन पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज पे हम काम कर सकते हैं, वो सब चेक करना। अवेयरनेस फैलाना अमंग्स द पब्लिक लीडर्स, ठीक है, ग्रास रूट पे चीज़ों को ध्यान देना, यूथ का पोटेंशियल क्या है उस पर ध्यान देना फॉर इफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक चेंज। देन रेगुलर बेसिस में इंटरैक्ट करना विद द यूथ रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर्स हैं, उनके साथ चेक करना, और ये भी ध्यान देना टू बेटर अप्रिशिएट देयर होप्स, एस्पिरेशन, कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, उनके जो भी रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर बात करना। पार्लियामेंट का हमको ध्यान रखना होगा कि हाउ डू वी इम्प्रूव, सो व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द पार्लियामेंट आउटरीच टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ यूथ। जो यूथ का अलग अलग सेक्शन है उन पे कैसे आप मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, टू री इन्फोर्स देयर फेथ एंड कमिटमेंट इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यूथ का डाइवर्ट होना बहुत ईजीली पॉसिबल है, तो उसको चैनलाइज, उसके एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करना, सही जगह पे लेके जाना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उनके फेथ को बरकरार रखना, तभी तो वो यूथ उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहेगा, अदरवाइज द यूथ विल गो अगेंस्ट इट, विच इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर. So if you have youth, you need to take the advantage out of it and not turn it into a disaster. So and encourage their active participation. Holding the consultations with any kind of expert, कोई भी academicians हैं national या international level पर, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है जो कि पब्लिक पॉलिसी से डील करती है, तो उन सब में यूथ एम्पावरमेंट को फोकस करके उन सब चीज़ों में कंसल्टेशंस रखना. व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? तो ऑफकोर्स चिल्ड्रन के बेनिफिशियरी मतलब आप उनको बेनिफिट करवाने के लिए उनके बेनिफिशियल पर्पज़ से ही इस चीज़ को देखोगे. फॉर एग्जांपल अवेयरनेस एनहांस करना, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका अटेंशन दिलाना कि भाई बच्चों के इम्पॉर्टेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, द इश्यूज़ विच अफेक्ट चिल्ड्रंस वेलबींग, आप उन पर ध्यान दो, लीडरशिप प्रोवाइड करो और सही जगह पर डेवलपमेंटल प्रोसेस में हिस्सेदारी रखना है. To provide a platform to them for the exchange of ideas, views, experiences, etc. in a structured manner. Workshop करवा के, seminar, programs, etc. Then to avoid the parliamentarians and interface with the civil society for highlighting these issues. बच्चों से related issue को ठीक है ध्यान देना, उनसे उस बारे में डिस्कस करना. वॉलेंट्री सेक्टर हो गया, मीडिया, कॉरपोरेट सेक्टर, इन सब का रोल इन्हांस करवाना. पार्लियामेंटेरियंस को इनेबल करना कि आप जो बच्चों रिलेटेड स्पेसिफिक एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएन की एजेंसी जो यूनिसेफ है, बच्चों के लिए काम करती है, और सम एनी अदर काइंड ऑफ मल्टीलैटरल एजेंसी जो कि बच्चों के लिए काम करती है, तो आप उनसे भी इंटरैक्ट करें, उनसे भी समझें, क्योंकि बाहर से आप सीख रहे हो एंड देन दीज पार्लियामेंटेरियंस हैव टू अप्लाई इट इन द केस ऑफ इंडिया, नो, मतलब उनकी पॉलिसी मेकिंग में वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगी. सो द पॉइंट इज़ कि आप बाहर से उस चीज़ को समझोगे तभी तो आप उसको यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर पाओगे. To undertake any other task, project assignments as the forum may deem fit. Then we have the parliamentary forum on population and public health. तो deliberations वगैरह जो भी हैं, population stabilization से लेके उस पर ध्यान देना,
डिस्कस एंड प्रिपेयर द स्ट्रैटेजीज ऑन इश्यूज़ कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ, उस पर ध्यान देना। सोसाइटीज़ के ऑल सेक्शंस, क्योंकि ये तो सबके लिए बात हो रही है, उस पर अवेयरनेस रखना, ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, पब्लिक हेल्थ सही से कैसे मैनेज होगा। एक डायलॉग डिस्कशन का प्रोसेस हमेशा होल्ड करवाते रहना विद द एक्सपर्ट्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNPF जो पॉपुलेशन फंड है, कहीं के और भी जो एकेडमिक रिलेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है, उन सब से भी डिस्कशंस कंटिन्यूसली रखना। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फोरम है वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, एनी काइंड ऑफ सजेशन या रिकमेंडेशन है वो देगा। मेंबर्स जो हैं उनको समझाएगा कि आप भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ से जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे टच में रहिए एंड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट कैन वी हैव एज न्यू टेक्नोलॉजीज़ टू मिटिगेट सच क्लाइमेटिक इश्यूज़। देन सेमिनार वर्कशॉप वगैरह करवाना, उनको इन्वॉल्व करना इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस, ठीक है, एंड एनी काइंड ऑफ अदर वर्क। डिज़ास्टर मैनेजमेंट द सेम काइंड ऑफ थिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सजेशन रिकमेंडेशन दो, उनको इन्वॉल्व करो विद द स्पेशलिस्ट, उनको समझाओ दैट हैव द न्यू टेक्नोलॉजीज़, सेमिनार वर्कशॉप, ठीक है, इन्वॉल्व करो इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस और एनी अदर टास्क। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर कॉमन अक्रॉस ऑल दीज फोरम्स, और फिर वो सिर्फ स्पेसिफिक मुद्दे से जो भी स्पेसिफिक है वो रिलेट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ही है, ये दो और है वो हम समझते हैं। आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल, तो इन लोगों के लिए समझाना, तो सबसे पहले तो देखिए in any of these forum, one thing that you will have to understand कि they have to make the parliamentarians first understand about these issues। जब तक यही लोग नहीं समझेंगे तो ये अपने देश में क्या करेंगे। तो पहले तो इनको समझाना कि इनका टेंशन ड्रॉ करना और इनको अवेयर कराना अबाउट दीज क्रिटिकल इश्यूज़। इनको पहले समझाना कि क्या मुद्दा है, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर आप बाहर से भी सीखते हैं, फिर आप और अपने रिसर्च करते हैं, सेमिनार करवाते हैं, डिस्कशंस होते हैं। तो वो सब से जब ये लोग समझ पाएंगे तो फिर वो हमारे वहाँ पर अप्लाई करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है। उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना कि भाई अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर लो, व्यूज़ एक्सचेंज करो, एक्सपीरियंसेस वगैरह करो वर्कशॉप सेमिनार के थ्रू। सिविल सोसाइटी में एक इंटरफेस की तरह काम हो जाएगा इनका, ताकि वहाँ पर जो भी इस तरीके के लोग हैं उनके साथ वो, मतलब उनके वेलफेयर के लिए वो मेजर्स ले सकें। और अगर वॉलंटरी सेक्टर, मीडिया वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, क्योंकि ये आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन से रिलेटेड हैं, सो लाइक यू हैव द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, देन यू हैव द कॉयर बोर्ड, देन यू हैव द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन, रूरल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर ध्यान देना। देन डायलॉग डिस्कशन होल्ड करना बिटवीन दीज पीपल, और किसी भी और तरीके का टास्क प्रोजेक्ट हो गया तो वो सब करना। एंड देन जो आपको मैंने बताया था द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि ये जो था उसको 2015 तक अचीव करना था, फिर 2015 से 30 के लिए वी गॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जो भी चल रही हैं, ठीक है। तो उनके बारे में रेवेन्यू मतलब अवेयरनेस एंड अटेंशन वगैरह लाना, द सेम थिंग, उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, पॉवर्टी, हंगर, विमेन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, HIV वगैरह रिलेटेड मैटर्स पे बात करना, UN की एजेंसी से रिलेट करना, एंड एनी काइंड ऑफ टास्क प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सेपरेट फंक्शंस थे विच आई जस्ट डिस्कस विथ यू, बट ये जो भी था कॉम्पोजिशन वगैरह मैंने आपको नोट्स में दे ही दिया है। आई हैव गिवन यू दिस ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी इस्टेब्लिशमेंट था, नाम था, ये सब आपको नोट्स में ऑलरेडी मिला हुआ है। सो हियर आई एंड माई डिस्कशन ऑन ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम क्विकली जुडिशरी पर नेक्स्ट वीडियो से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एंड देन विल हैव ऑल द अदर थिंग्स लाइक लोकल गवर्नमेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो हैं काफ़ी कुछ, बट दे आर स्मॉलर टॉपिक्स टू बी डेल्ट विद। जुडिशरी एक मेजर चीज़ है, एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।